पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, आज एक कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। ये भी मालूम देता है कि ये कथा से मुझे क्या ज्ञान मिल रहा है। तो आज मैं कथा जो कहने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग मंदिर में जाते हैं, चाहे किसी के घर जाते हैं शिव चर्चा करने, तो बहुत से गुरु बहिना ऐसी हैं, बहुत से मैसेज भी करके भेजती हैं कि गुरु बहिना, हमने शिव के गुरु बनाया है, मैं शिव का शिष्या बन गई हूँ, और कितना साल हो गया। कोई कहती है 4 साल हो गया, कोई कहती है 5 साल, कोई कहेंगे 10 साल हो गया, लेकिन मुझे ज्ञान आज तक चाहे अनुभूति महादेव की नहीं मिली, जिससे मैं ये समझ सकूं कि महादेव का दया मुझ पर हो रही है। तो गुरु बहिना, हम आज यही कहना बताना चाहती हूँ आप लोगों से कि अनुभूति तो होती है महादेव का, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। यह कहिए कि समझना नहीं चाहते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर हम महादेव का शिष्या बन गए हैं, महादेव से दया मांग रहे हैं, उनका चर्चा कर रहे हैं, उनका भजन कर रहे हैं, उनका नमन कर रहे हैं सच्चे दिल से, सच्चे मन से, तो ऐसा हो नहीं सकता महादेव दया ना करें। जरूर करते हैं। कुछ गुरु बहिना क्या कहती हैं कि हम तो इतना साल से महादेव का शिष्या बने हैं, वो भी यही कहती हैं हमें नहीं मिलता दया। और कुछ गुरु बहिना उसमें ये भी कहती हैं कि बहुत गुरु बहिना शिष्या बन गई हैं, लेकिन न महादेव से दया मांगती हैं, न उनका चर्चा करती हैं, न उनका भजन करती हैं, न कभी मंदिर जाके पूजा पाठ करती हैं, न सावन में चाहे महीना में चाहे वैसो भी कभी जल नहीं सोमवार के 1 लोटा चढ़ाती हैं। फिर भी उनके ऊपर महादेव कितना दया करते हैं कि धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी मोटर बंगला सब उनके पास है, कोई चीज की कमी नहीं है। वो कुछ नहीं करती हैं, उनको सब महादेव देते हैं। हम नित्य दिन उठ के सुबह महादेव से दया मांगते हैं, चर्चा करते हैं, भजन करते हैं, जहाँ चर्चा होता है वहां भी जाते हैं, नमन भी करते हैं, मंदिर जाकर पूजा करते हैं, बेल पत्र भांग धतूरा सब चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, फूल माला भी चढ़ाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, 1 लोटा दूध चढ़ाते हैं, लेकिन महादेव मेरे ऊपर दया नहीं कर रहे हैं। और जो गुरु बहिना कुछ नहीं करती हैं, उन पर दया महादेव कर रहे हैं, धन पर धन दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं आप लोगों से यही समझाना और यही बताना चाहती हूँ कि महादेव का दया सब पर होता है। हाँ, वो अलग बात है जो हम समझ नहीं पाते हैं कि दया हो कहाँ से रहा है, अब महादेव कर कैसे रहे हैं। वही आपको मैं आज समझा रही हूँ कि महादेव दया करते हैं, लेकिन हमको अपने नजरिया से देखने की जरूरत है। सबसे पहले ये, अगर गुरु बहिना सबके बेटा सही है, जीव जांगर सही भगवान बना के रखे हैं, पति सही है, दुख बीमारी से निरोग हैं, कमा रहे हैं, अपनी मेहनत से लाके कमा के खा रहे हैं, और 2 वक्त की रोटी मिल जा रहा है, हम उपवास नहीं कर रहे हैं, भूखे नहीं सो रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख भी रहे हैं उसी में से, हमारे पास ना ही बड़ा बंगला छोटा ही घर है लेकिन है, तो इससे बढ़ के आपको क्या चाहिए दया महादेव से? इससे बढ़ के तो दया चाहिए नहीं। अरे अगर आपका पति सही रहेंगे, आपका बेटा सही रहेंगे, आपका परिवार सुखी रहेगा, परिवार में एकता बनी रहेगी, तो सबसे बड़ा महादेव का दया यही है। इससे बढ़ के दया आप लोग के क्या चाहिए? जरूरी है कि महादेव गाड़ी दे दें, बंगला दे दें, बिल्डिंग बनवा दें, धन दौलत से घर भर दें,
रुपया पैसा से बैंक भर दें, तो क्या जब भी आप लोग मानेंगे कि महादेव का दया हम पर हो रही है? नहीं। और सबसे जरूरी बात यह है कि महादेव दया करते हैं, लेकिन कुछ जो होता है, क्या हम पिछले जन्म में, पिछला जन्म जो कहते हैं लोग ना कि पिछला और अगला, वही बात है। पिछले जन्म में हो सकता है कि हम इंसान के रूप में कुछ ऐसा पाप किए हों, जैसे इस जन्म में बहुत से लोग कर रहे हैं, वैसे ही पाप क्या आप और हम भी पिछले जन्म में किए होंगे, जिसके वजह से इस जन्म में जो हम पुण्य कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान महादेव से दया मांग रहे हैं, उनका नमन कर रहे हैं, चर्चा भजन कर रहे हैं, तो उसी तरीके से क्या पिछले जन्म में हो सकता हमने किए हो, आप नहीं किए हो, ये सब पाप किए हो, खाली किसी के बुरा सोचे हो, पैसे धन का घमंड किए हो पिछले जन्म में, जो इस जन्म में महादेव कम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ज्यादा। और पिछले जन्म का जो पाप होता है हम इस जन्म में चुका रहे हैं कर्ज उसका, क्योंकि कुछ पाप ऐसे होते हैं कि अगर हम किए हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, महादेव से दया मांग रहे हैं, महादेव का भक्ति कर रहे हैं, तो हम अच्छा कर्म इस जन्म में कर रहे हैं। लेकिन जो पिछले जन्म का जो हम पाप किए हैं, चाहे आप किए हो चाहे कोई भी किया है, तो वो पाप जो है इस पुण्य पर भारी पड़ रहा है, इसलिए हमें दिख नहीं रहा कि महादेव का दया हो रहा कि नहीं। तो जब पाप पिछले जन्म के इस जन्म के पुण्य पर भारी पड़ रहा है तो दिखेगा नहीं। जब तक पिछले जन्म का पाप आपका कट नहीं जाएगा तब तक इस जन्म का पुण्य आपको दिखेगा ही नहीं, अना महादेव का दया दिखेगा। जब पाप कट जाएगा पिछले जन्म के, जो हम और आप चाहे कोई भी किया है, तब इस जन्म का पुण्य जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, मंदिर जाके पूजा पाठ कर रहे हैं, दया मांग रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, महादेव का शिष्या बने हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तब हमें वो दिखेगा। जब वो पिछला जन्म का पाप कट जाएगा तब इस जन्म के हमको दिखेगा कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात यह है गुरु भाई गुरु बहना, कि अगर हम पिछला जन्म में गलती किए हैं तो इस जन्म में तो भोगना है, और अगर अच्छा कर्म इस जन्म में हम कर रहे हैं तो हो सकता महादेव हमारे लिए वो अच्छा कर्म लिख के रखते हो कि जब हमारी शिष्या हमारे पास आएगी तो उसको एक अच्छा, एक अलग स्थान अपने चरणों में मैं दूंगा, यानी शिवलोक में। उसके लिए धर रहे होंगे हमारे आज के अच्छा कर्म का लिखा जोखा अलग। तो हमें कैसे ये भूल जाते हैं कि हमको महादेव दया नहीं कर रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है माँ के कोख से धरती पर आता है तो ब्रह्मा जी ने उसका कर्म पहले लिख देते हैं, जन्म लेने से पहले उसका कर्म लिखा गया है कि कितने साल की उम्र में तुम्हें दुख मिलेगा और कितने साल की उम्र में कितने साल तक सुख मिलेगा। तो जब सुख या दुख दोनों इंसान के जीवन साथी होते हैं, तो जब सुख या दुख दोनों हम लिखा के आए हैं तो ये तो जरूरी नहीं है कि हमको सुख मिले दुख ना मिले, और दुख मिले सुख ना मिले, मिलेगा तो दोनों, लेकिन अपने अपने समय पर। और जो दुख हमको आज हो रहा है, इतना अच्छा कर्म करने पर, दान पुण्य करने पर, पूजा पाठ करने पर, महादेव का शिष्या बनने के बावजूद जो दुख हमें मिल रहा है, तो हमें ये लग रहा है कि महादेव दया नहीं कर रहे हैं। तो जो हम इस जन्म में अच्छा कर्म कर रहे हैं ना, वो पिछले जन्म के जो हम लिखवा के आए हैं, जो हम भगवान से लिखवा के आए हैं अपना कर्म कि कब दुख है कब सुख मिलना है, तो जब हम अच्छा कर्म इस जन्म में कर रहे हैं ना, तो जो दुख हमारे नसीब में लिखा है वो खत्म नहीं होगा। हम आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो सच है वो हम बता रहे हैं। जो दुख नसीब में ब्रह्मा जी ने लिख दिया है पहले से, और हम अब बड़े होके चाहे आधा उम्र जाने के बाद अच्छा कर्म करने लगे हैं, पूजा पाठ करने लगे हैं, महादेव के मानने लगे हैं, तो जो दुख लिखा हुआ है ब्रह्मा जी ने लिख के भेज दिया है कि तुम्हें ये दुख मिलेगा इस समय में, वो दुख जो है इस जो हम पुण्य अच्छा कर्म कर रहे हैं उसमें दुख है। अगर भारी खतरा, भारी बीमारी होने वाला हो
तो कम हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा, क्योंकि दुख लिखा है तो दुख आना है। कहीं दुर्घटना होना होगा, लिखा होगा कि दुर्घटना से तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो दुर्घटना होगा, लेकिन आप मरोगे नहीं, क्योंकि जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं ना, ये अच्छा कर्म उस पर जाके भारी पड़ जाएगा। इसलिए भगवान भी यानी महादेव भी जीवन दान देंगे कि अब हमारे शिष्य अच्छा कर्म कर रही है, अगर उसके नसीब में दुख लिखा गया है तो हमें उसको कम करना चाहिए, ताकि उससे उसका जीवन बची रहे। इसलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि महादेव दया करते हैं, लेकिन हम अपना कर्म जो अगला पिछला लिखा जोखा है उसको तो हम ठुकरा नहीं सकते, भुला नहीं सकते है ना, उसको भी तो भोगना है इसी जन्म में। अब हम अच्छा कर रहे हैं तो क्या पता जो पिछले जन्म का कर्म पाप है वो कट जा, और अब जो हम मरेंगे और भगवान के महादेव के चरण में जाएंगे तो हो सकता है अगला जो जन्म मिले उसमें हमको सुख मिले। तो ये मत नहीं जरूरी है, आप लोग मत सोचिए कि हम इस जन्म में हम अच्छा कर रहे हैं तो इस जन्म में हमको अच्छा होना चाहिए, नहीं। अच्छा बुरा भगवान लिख रखे हैं, कब अच्छा होगा कब बुरा, कब सुख मिलेगा कब दुख मिलेगा। अगर इंसान के नसीब में हमेशा सुख रहे तो दुख कौन काटेगा, और हमेशा दुख रहेगा तो सुख कौन करेगा। इसलिए सुख और दुख जीवन का साथी है, गरीबी अमीरी भी जीवन का साथी है, कोई गरीब है कोई अमीर है। सब अमीर रहेगा तो गरीब के घर कोई काम नहीं करेगा, उसके कंपनी में खेतों में नहीं जाएगा करने, और सब अमीर रहेगा तो गरीब के खेती और काम कौन करेगा। इसलिए गरीब और अमीर दोनों जरूरी है धरती पर। हम अपना पुण्य अपना पाप जो करे हैं इस जन्म में कर रहे हैं, चाहे अगले जन्म में पाप किए हैं उसको इसी जन्म में भुगतना है, चुकाना है। तो कभी आप ये मत सोचिए कि हमको महादेव दया नहीं करते, महादेव की दया मिलती है, लेकिन जैसे मैं समझाई उस बात को समझिएगा। अब रह गया जो लोग गुरु बहना कहती हैं कि जो शिव का शिष्या बने हैं चाहे नहीं बने हैं, लेकिन महादेव उस पर दया करते हैं। तो महादेव दया क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछले जन्म का पुण्य किया था और इस जन्म में जो पाप कर रहा है, तो इस जन्म के पाप पर उसका पिछले जन्म का पुण्य भारी पड़ गया है। जब पिछले जन्म का पुण्य उसका खत्म जिस दिन हो गया और इस जन्म का पाप बढ़ गया, उस दिन उसका भी नाश होना निश्चित है, उस दिन उसका नाश होगा। अभी हमारे और आपके कहने से नहीं होगा, ना सोचने से होगा। लेकिन भगवान जो महादेव जो है उसके धन दे के मन बढ़ा रहे हैं। पहले मन भगवान बढ़ाते हैं धन दे दे के, और वही धन से लोग पाप करता है, घमंड करता है, अहंकार मन में लाता है कि हमारे पास तो इतना धन है, इतना जायदाद है, इतना बैंक में पैसा है, इतना हमारे पास बिखो गहना है, यानी घर द्वार है। ये सब चीज के इंसान घमंड करता है तो भगवान उसको धन दे के बढ़ावा देते हैं, क्योंकि पिछले जन्म में जो पुण्य किया है अगर इस जन्म में वो पाप नहीं करेगा तो उसका पुण्य खत्म कैसे होगा, अब फिर वो पाप के दलदल में गिरेगा कैसे। इसलिए भगवान उसको धन देके उसको सुख देके उसका पाप को बढ़ाते हैं, और जब पाप बढ़ जाएगा तो उसका एक न एक दिन हिसाब महादेव जरूर करेंगे। अभी नहीं करेंगे लेकिन समय पर करेंगे। हर इंसान के चाहे वो पापी हो चाहे अच्छा इंसान हो, सबके लिए सजाए भगवान निश्चित कर रखे हैं। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो गुरु बहना सिर्फ चर्चा में है, पूजा नहीं करती, मंदिर नहीं जाती, दया नहीं मांगती, चर्चा नहीं करती, भजन नहीं करती, उसका सब भला हो रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि वो अगले जन्म में बना के आई है, इस जन्म में वो पाप कर नहीं है तो उनका पुण्य पाप पर भारी पड़ रहा है। जहिया पाप बढ़ जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा, तहिया उनको भी ये चीज के एहसास होगा और महादेव कराएंगे। तो गुरु भाई गुरु बहना, हम आपको जो समझाए हैं आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपको क्या समझाना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे वीडियो के द्वारा। अगर आपको समझ में आ गया कि हमारी जो बात हम आपसे किए हैं, बोले हैं, कथा बताए हैं, कथा कहे हैं, वो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास मेरी वीडियो पहुंचते रहे। और आगे चल के फिर कोई ऐसा आपको मन में कोई शक, कोई वहम, कोई परेशानी होती है, कोई बात आपको करनी है
तो हम हर शनिवार को लाइव पाएंगे 12 बजे। आप उसमें कमेंट में लिख के आप भेज सकती हैं कि हम ये चीज नहीं समझ पाए, जो आप गुरु बहिना समझाएंगे कृपा करके दोबारा बताइए, तो हम आपको ये बारे में दोबारा बताएंगे। हमारा कथा यहीं समाप्त होता है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। महादेव शिव गुरु आप लोग के साथ सदा रहें। जय शिव गुरु महादेव।